जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं पदार्थ की अवस्था, इसके बारे में। और ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। कल हम आपको बता चुके थे इससे पहले वाली वीडियो में ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है और फिर रासायनिक अवस्था में तत्व यौगिक मिश्रण क्या होते हैं। आज हम लोग समझेंगे त्रिक बिंदु क्या होते हैं, यानी कि क्या मतलब पानी को हम बर्फ बना सकते हैं और बर्फ को क्या पुनः पानी बना सकते हैं, पानी को गैस बना सकते हैं और गैस को क्या हम पुनः पानी बना सकते हैं, तो इसके बारे में। और फिर पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिसमें कि घनत्व, आणविक आकर्षण और ये विभिन्न सारी चीज के बारे में अभी हम जानेंगे। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। पदार्थ की अवस्था, स्टेज ऑफ मैटर की बात करें तो पदार्थ की दो अवस्था होती है, एक है भौतिक अवस्था, एक है रासायनिक अवस्था। आपको पता है हम ठोस, द्रव, गैस ये तीनों बता चुके हैं आपको। ठोस का आकार एवं आकृति, आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव का आयतन निश्चित होते हैं परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता है। और गैस का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, तो ये सभी जान चुके हैं। और चौथी अवस्था प्लाज्मा कहते हैं, पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को कहते हैं, ये भी आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब देखिए त्रिक बिंदु क्या होता है। त्रिक बिंदु होता है, ठीक है, जिसमें कि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं एक समान आ जाए, उसे हम लोग त्रिक बिंदु कहते हैं। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं क्या है, जैसे कि आप समझिए, एक है ठोस, उसके बाद एक है द्रव, एक और क्या है, एक है गैस। ठोस, द्रव एवं गैस। तो क्या हम ठोस को द्रव्य बना सकते हैं? हम क्या ठोस को द्रव्य बना सकते हैं और फिर क्या द्रव को पुनः हम ठोस बना सकते हैं? ठीक है, इस प्रकार से क्या ठोस को हम द्रव बना सकते हैं? यानी ये देखिए क्या है, ये है ठोस, ये क्या है, ये द्रव है और ये क्या है, ये है गैस। ठीक है, ये ठोस है, ठोस करने का तात्पर्य ये है बर्फ। ठीक है, बर्फ। और ये क्या है, ये है जल। ठीक है, इसमें है जल, तो जल द्रव ही होता है। अब बर्फ जो है, बर्फ का एक क्या होता है, अपना आकार होता है, उसका आयतन होता है। ठीक है, तो ये बर्फ है। इसी को अगर हम पिघला दें तो ये बन जाएगा जल। ठीक है, और इसको हम काफी खतरनाक रूप से अगर हम हीट कर दें तो इसमें जो जल है वो ऊपर जाने लगेगा, तो हम उसी को कहेंगे गैस बन गया है। ठीक है, तो ये जब मतलब इसका वाष्प होने लगेगा, वाष्प के कारण जब ये ऊपर जाने लगेगा तो हम इसे क्या कहेंगे, ये गैस है। ठीक है, तो देखिए ठोस है, द्रव है, गैस है। तो क्या हम ठोस को द्रव में बदल सकते हैं? तो हाँ, बदल सकते हैं। सॉलिड को हम लिक्विड बना सकते हैं, कब? जब हम इसे मेल्टिंग करेंगे। मेल्टिंग का मतलब पिघलाने से। पिघलाने से कहने का तात्पर्य है कि जब हम इसे हीट करेंगे ठोस को, तो ये ठोस पुनः क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। क्या द्रव गैस बन सकता है? द्रव यानी जो ये पानी है, क्या हम इसको ऊपर उड़ा सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल उड़ा सकते हैं। इसको भी हीट करना पड़ेगा। अगर इसको हम ज्यादा उष्मा देते हैं तो ये जो है द्रव्य जो है ये बन जाएगा गैस। ठीक है, तो पानी भी गैस बन सकता है। ठीक है, अब चलिए अब हम अपोजिट चलते हैं। ठीक है, तो क्या गैस पुनः द्रव्य बन सकता है? गैस पुनः द्रव बन सकता है। तो गैस को हम कह सकते हैं कि ये वाष्प बना करके इसको ऊपर किए थे। ठीक है, तो क्या यह पुनः द्रव्य बन सकता है? तो हाँ, ये भी पुनः बन सकता है। वो कैसे बनेगा? तो जब हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने का मतलब होता है कोल्ड, है ना। जब हम इसे ठंडा करेंगे तो यह पुनः गैस से क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। जैसे कि आप लोग मतलब कि देखे होंगे घर में जो चावल बनाए जाते हैं, ठीक है, तो मतलब दो प्रकार से बनता है। एक तो मतलब हांडी में बनता है और उसके बाद एक है कुकर में बनता है। ठीक है, तो हंडी में बनने के बाद जो है, जो ऊपर से है, मतलब जैसे कि हम बता रहे हैं, ये क्या है, ये हंडी है। ठीक है, इसके ऊपर में मतलब इसका कवर चढ़ाया हुआ रहता है। ठीक है, तो जब इसका उष्मा काफी ज्यादा प्रज्वलित होने लगता है तो यहाँ से जो है, यहाँ पे जो चावल है, यहाँ पे जो पानी है, ठीक है, वो काफी ऊपर जाने लगता है। तो इसका वाष्प देखते होंगे कि इधर मतलब ये सब में लग जाता है और फिर यहाँ पानी के रूप में नीचे गिरने लगता है। तो वाष्प जो हुआ, वाष्प क्या हुआ, तो वाष्प हुआ गैस। और गैस पुनः क्या बन सकता है, द्रव्य बन सकता है। ठीक है, कब? ठंडा करने पे, है ना। तो अभी आपको पता है, अभी हम बताएं कि चावल जब बनाया जाता है हंडी में, ठीक है, तो इसका जो उष्मा है वो काफी प्रज्वलित होने लगता है। तो यहाँ से जो है वाष्प ऊपर जाने लगता है। वाष्प कहाँ जाने लगता है, ऊपर जाने लगता है। तो और एवं जब हम इसे इसका रेगुलेटर जो है, जैसे गैस का रेगुलेटर हम क्या कर दिए, स्लो कर दिए, तो यह पुनः क्या होने लगता है, यह पुनः जो है मतलब ये ठंडा होकर के नीचे की ओर गिरने लगता है। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि जो गैस है, गैस वह पुनः द्रव्य भी बन सकता है। एवं द्रव्य को अत्यधिक मात्रा में अगर हम ठंडा कर दें, है ना, फ्रिज में लेके चले जाएं, है ना, हम यानी कि इसको फ्रीजिंग कर दें। फ्रीजिंग अगर हम लोग कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो यह द्रव्य ठोस बन जाए। तो आप देखिए, अभी हम आपको क्या बताया है,
ठोस को द्रव्य कर दिया, द्रव्य को गैस कर दिया, गैस को पुनः द्रव्य कर दिया, द्रव्य को पुनः ठोस कर दिया। तो यही होता है त्रिक बिंदु, है ना, यानी थर्ड पोजीशन में लेके आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें क्या है, पानी है, दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये क्या है, पानी है। अगर हम इसको जमा दे फ्रिज में लेकर के जा करके, यहाँ देख रहे हैं ना, ये बनाए थे, फ्रिज में लेकर के जा करके इसको हम पूर्णतः जमा दे, तो ये जो पानी है ना, ये बन जाएगा बर्फ। ठीक है, ये पानी हो जाएगा, बन जाएगा क्या, बर्फ बन जाएगा। एवं इसे अगर हम हीट करें, ठीक है, इसमें अगर हम ज्यादा मात्रा में तापमान दे, हीट करें, तो यह पुनः क्या बन जाएगा, बर्फ से बन जाएगा पानी। एवं काफी खतरनाक मात्रा में और इसमें ऊष्मा देकर के हम अगर मतलब इसको जलाएं, तो ये जो है, जो पानी है, जो जल है, वह पुनः वाष्प बन करके ऊपर में जाने लगेगा। ठीक है, और जब गैस बन करके ऊपर चले जाएगा बादल, तो बादल बनने के बाद फिर वर्षा के रूप में फिर नीचे आ जाएगा। तो इसे हम लोग जल चक्र, वाटर साइकिल कहते हैं, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज प्रकृति में वेस्ट नहीं है, वे अगर दिया जाता है तो अपोजिट में लिया भी जाता है। ठीक है, तो आप इसे समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। हम समझते हैं पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक, मतलब कि कंपेयर करके कि किसका घनत्व ज्यादा है, किसका घनत्व कम है, और फिर अंतराण्विक आकर्षण बल के बारे में। घनत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा जो घनत्व होता है वो होता है किसका, ठोस का। ठोस का अगर बात करें उसका घनत्व सर्वाधिक होता है। जैसे कि अगर हम बात कर लें ये ग्लास का, ग्लास देखिए, ग्लास क्या है, ये पूरा मतलब सॉलिड है। ठीक है, इसका आकृति फिक्स है, ये आज भी ऐसा है और ये कल भी ऐसा ही रहेगा, है बस समझ में। तो ये इसका क्या है, ये इसका ठोस है। तो ठोस जो होता है उसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है, ठोस का। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद होता है द्रव्य, है ना। द्रव्य का जो है घनत्व ज्यादा होता है किसके कंपेयर में, गैस के कंपेयर में। और सबसे कम जो होता है घनत्व जो होता है वो गैस होता है। ठीक है, इसलिए घर में गैस अगर भरा हुआ है तो वो भरा तो रहता है, लेकिन स्थान उस प्रकार से नहीं घेर पाता है। ठीक है, स्थान भी घेरता है लेकिन उसमें घनत्व ज्यादा नहीं होता, इसलिए हम उसे महसूस तो करते हैं लेकिन देख नहीं पाते हैं। आणविक आकर्षण बल, आणविक आकर्षण बल का मतलब होता है कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स में कितने जोर से, कितने ज्यादा घनत्व के साथ उसे पकड़ा गया, उसी को कहते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें होगा, ठोस में, उसके बाद द्रव्य में। ठीक है, उसके बाद होगा गैस में। ठीक है, इसका मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर रहते हैं। ठीक है, इसका मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर रहते हैं, इसीलिए आप मतलब परफ्यूम देखे होंगे, तो जब उसको पुश किया जाता है, चापा जाता है, तो उसका मॉलिक्यूल्स काफी दूर छिटकने लगते हैं। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम जैसे उसका आयतन बढ़ गया, किसके कंपेयर में आने पर, टेम्परेचर के कंपेयर में आने पर। अब हम समझते हैं प्रसार के बारे में। प्रसार को हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन, मतलब फैलने का जो शक्ति है सबसे ज्यादा किसमें हो पाता है, तो सबसे ज्यादा जो फैलता है वो फैलता है गैस। उसके बाद कौन फैलता है, उसके बाद फैलता है द्रव्य। उसके बाद कौन फैलता है, उसके बाद ठोस फैलता है। ठीक है, ठोस बहुत कम मात्रा में, लेकिन सर्वाधिक कौन फैलता है, गैस फैलता है। विसरण, डिफ्यूजन, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो इसमें भी आता है गैस ही आपका। ठीक है, उसके बाद द्रव्य है, उसके बाद ठोस है। अब गतिज ऊर्जा की बात करें, गतिज ऊर्जा का तात्पर्य होता है कि मतलब काइनेटिक एनर्जी, यानी कौन सबसे ज्यादा मात्रा में गति कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है। तो वो गतिज ऊर्जा में कौन है, तो वो गतिज ऊर्जा में आपका है गैस। ठीक है, गतिज ऊर्जा में गैस है। उसके बाद बात करें, उसके बाद द्रव्य है, उसके बाद कौन है, तो उसके बाद ठोस है। ठीक है, तो इसके पास गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होते हैं। अब अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान मतलब कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स में अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा किसके पास होता है, सबसे ज्यादा जो होता है आपका गैस के पास होता है अंतराण्विक स्थान, है ना। आणविक आकर्षण बल वो अलग होता है। आणविक आकर्षण बल का मतलब होता है कौन किसको पकड़ करके सर्वाधिक रखा है। आकर्षण मतलब अट्रैक्शन फोर्स, तो ध्यान से, अट्रैक्शन फोर्स का मतलब होता है कौन सबसे ज्यादा रूप से पकड़ करके रखा है ना। दो पार्टिकल्स रूप में, जैसे कि आप इसी मार्कर को ही देख रहे होंगे, तो इसका जो है अणु काफी खतरनाक रूप से पकड़ करके रखा हुआ है, तो ये अंतराण्विक आकर्षण बल है। ठीक है, और अंतराण्विक स्थान, स्थान का मतलब होता है गैपिंग, सबसे ज्यादा गैपिंग किसके पास होता है, तो गैस, उसके बाद द्रव्य, और उसके बाद जो है उसके बाद आता है आपका ठोस। ठीक है, तो अंतराण्विक स्थान ये आता है। ठीक है, तो उम्मीद है हम जो भी आपको तुलनात्मक अध्ययन करके आपको बताए हैं, घनत्व में, अंतराण्विक स्थान में, और फिर प्रसार में, विसरण में, गतिज ऊर्जा में, तो आपको ये समझ में आया होगा। और हम ये
कल ही नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा कर दी है। तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है। तो वो वीडियो अगर नहीं देखें तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।